शांति। हम ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र को, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, कैसे इस यज्ञ की स्थापना हुई, कैसे एक सत्संग यज्ञ के रूप में परिवर्तित हुआ, उस अवस्था को आज हम अवलोकन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दिव्य परिवर्तन की शुरुआत हम स्वयं भगवान की एक सरल लेकिन गहन शिक्षा से शुरुआत करते। प्यारे बच्चे, अपने आप को एक आत्मा समझो और मुझे एक बाप को याद करो। इन चंद शब्दों में सर्वोच्च शिव बाबा अपने दिव्य मार्गदर्शन का सार बताते हैं। इस सरलता के पीछे ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान का एक विशाल खजाना छिपा है। हर दिन भगवान निराकार दुनिया से उतरते और अपने अनंत ज्ञान के एक एक पहलू, एक और नए पहलू की व्याख्या करते। रोजाना एक नए पहलू की व्याख्या करते, नई बात की व्याख्या करते। वो ना केवल बोलते थे बल्कि अपने उपदेशों को व्यवहारिक तरीकों से भी समझाते थे, जिससे उनके प्यारे बच्चों के लिए उन्हें समझना आसान हो जाता था। उनका प्रेम इतना विशाल, इतना शुद्ध था कि जो लोग उनके सानिध्य में आए, उन्होंने इसे अपने सबसे सच्चे रूप में अनुभव किया। परम पिता का दिव्य प्रेम। हालांकि दुनिया अक्सर कहती है कि भगवान प्रेम है, गॉड इज लव। बहुत कम लोगों को भगवान के असीम प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव करने का सौभाग्य मिला। ऐसा बहुत कम है। जब शिव बाबा दादा के शरीर में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने केवल प्रेम के बारे में नहीं कहा, उन्होंने इसे दिखाया। दादा के माध्यम से भगवान ने अविश्वसनीय, जिस पर सहज रीति से कोई विश्वास नहीं कर सकता, देखभाल और सटीकता के साथ एक दिव्य परिवार का निर्माण किया। यहां तक कि सबसे सरल आत्मा भी उनसे निकलने वाले प्रेम को तुरंत पहचान और महसूस कर सकती थी। ये प्रेम केवल एक अवधारणा नहीं थी, ये एक जीवंत अनुभव था, क्योंकि स्वयं परमात्मा आकर एक एक आत्मा को अपनी उपस्थिति अनुभव करा रहे थे। कैसा लगता होगा उनको? ये आप स्वयं अनुभव कर सकते कि उनको भगवान है मेरे सामने। भाई भगवान मेरे सामने है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो मेरे सामने है। क्या क्या उनको लगता होगा? ये आप अनुभव करें। ये एक जीवंत अनुभव था। प्रजापिता ब्रह्मा का जन्म, एक नई शुरुआत। जब शिव बाबा दादा के शरीर में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा,
लोगों का पिता रख दिया। ये नामकरण हुआ प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख से ही भगवान ने अपना पवित्र ज्ञान बोला। जिन्होंने इस ज्ञान को सुना वो मुख से उत्पन्न संतान मुख वंशावली बन गए, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, चाहे वे बुजुर्ग माताएं हों या युवा हों या किशोर हों, वह जो भी हों, जिन्होंने भगवान को अपना पिता माना वे उनके प्यारे बच्चे बन गए। इस प्रकार बच्चों का नाम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी रखा गया। जो ब्रह्मा के पवित्र पुत्र और पुत्रियां थे। यज्ञ की रचना, एक दिव्य बलिदान। ब्रह्मा नाम कब से हुआ ये तो नहीं बताया। हाँ जी, मतलब सबको कैसा पता चला कि बाबा ने ब्रह्मा नाम दिया ना, परमात्मा ने दादा लेखराज के तन में आकर कहा कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो, नामकरण किया ना। आज यही तो देखा है हमने ना। ये तो बाबा को बताया, सबको बताया। तो जो सामने बैठे उनको ही बताया, अकेले में तो ना बताया कमरे में जाकर। ब्रह्मा बाबा को अकेले में नहीं चक्कर में पड़ते थे, सबके सामने। यज्ञ की रचना, एक दिव्य बलिदान। इस प्रेम और मान्यता से एक संस्था का निर्माण हुआ, शुद्धिकरण की संस्था। ये केवल एक सामाजिक सभा नहीं थी, ये एक यज्ञ था, एक बलिदान की अग्नि, कुर्बानी करने की, अपने सारी बुराइयों का जहां आपने कुर्बान करना है, जहां आत्माएं अपनी पुरानी अशुद्ध आदतों संस्कारों को भगवान के ज्ञान से शुद्ध करने के लिए समर्पित करती थी। ये हम अपनी बुराइयों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं। और जैसे जैसे ज्ञान की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, ज्ञान की अग्नि, नोट करना है इस बात को, बढ़ती गई। आपका मतलब है ज्ञान के बारे में ऐसे परिवर्तन हुए कि दीवाने हो गए सारे। बस ज्ञान की एक एक बात पर उनकी बुद्धि के अंदर जो मंथन चलता था उसे अग्नि कहा जाता। लगातार ज्ञान का मंथन एक अग्नि का कार्य करता है, उससे अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो जाता है। वैसे वैसे संस्था भी बढ़ती गई, यज्ञ का विस्तार होता गया और अधिक से अधिक आत्माएं इसमें परिवर्तनकारी प्रक्रिया में शामिल होती गई। परिवर्तन केवल व्यक्तियों के दिलों में नहीं था, दुनिया स्वयं उनकी आंखों के सामने शुद्ध हो देख रही थी। यज्ञ का आरंभिक विकास, जो एक आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा से यज्ञ शुरू हुआ वो जल्द ही 400 आत्माओं तक बढ़ गया। इन शुरुआती ब्राह्मणों ने अपने स्वभाव और आदतों को शुद्ध करना शुरू कर दिया, जिससे आने वाले स्वर्ण युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज विश्व में 140 देशों में लगभग 20 लाख ब्राह्मण हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान और पवित्रता का प्रकाश फैला रहे हैं, एक लहर जैसा प्रभाव पैदा कर रहे हैं, जो अंततः सूर्य के शाही राजवंश की पुनः स्थापना की ओर ले जाएंगे। दिव्य योजना का प्रकटीकरण, यज्ञ का एक जन्म केवल एक संस्था की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया का जन्म था। यज्ञ के माध्यम से आत्माओं को स्वर्ण युग के लिए तैयार किया जा रहा था। एक ऐसा समय जब देवत्व के शाही परिवार एक बार फिर, जो देवताओं वाला शाही परिवार था, एक बार फिर राज करेंगे और शांति और खुशी की दुनिया सामने आएगी।
उन शुरुआती आत्माओं की कहानियां जिन्होंने शिव बाबा के आगमन को देखा, जिन्होंने अपने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और जिन्होंने अपार आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण किया, वे इस दिव्य आंदोलन की नींव हैं। उनके समर्पण और प्रतिबद्धता ने इस युवा कंपनी को अजेय बना दिया। निष्कर्ष, आने वाला महाभारत युद्ध जैसा कि हम इस पवित्र यात्रा को जारी रखते हुए हम जानते हैं कि अंतिम अध्याय महान महाभारत युद्ध अभी आना बाकी है। ये विश्व युद्ध अंतिम परिवर्तन को चिन्हित करता है, जहां पुरानी दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और यज्ञ द्वारा बनाई गई नई स्वर्णिम दुनिया के लिए रास्ता बनाएगी। ज्ञान का यज्ञ अग्नि सभी अशुद्धियों को जला देगा और पवित्रता, शांति और दिव्यता की दुनिया को पीछे छोड़ देगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।